हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है निमी भट्ट ब्लॉग में। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। दोस्तों की जैसे कि आज जन्माष्टमी है, आप सभी को परिवार सहित जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपके घर में खुशियाँ आए, आपको हर खुशी मिले जो आप चाहते हैं। दोस्तों, आपको सारी खुशियाँ मिले। आज मैं वीडियो इस तरह से बना रही हूँ। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 5 बजने वाले हैं। तो दोस्तों 2014 की बात थी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। 2014 की बात थी, तो मेरा था जन्माष्टमी का व्रत था और मैंने बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी मंदिर में, जो कि हमारे मंदिर में हमेशा जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेरे घर के सामने ही मंदिर है। तो उस साल भी 2014 की बात थी। तो 2013 में मेरे पापा को फालिस पड़ा था, तो मैं गई थी। मैं उस समय पंजाब में रहती थी। पंजाब से मैं गई थी उत्तराखंड गई थी मैं, बागेश्वर, गरुड़ बागेश्वर का मेरा घर है। मैं वहाँ पर गई थी अपने पापा को देखने। तो उसके बाद दोस्तों 2014 की बात बता रही हूँ। 1 साल के बाद मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी और आज ही के दिन जन्माष्टमी के दिन मेरे पापा इसी समय 5 बजे मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। दोस्तों मेरा तो उस दिन व्रत था ही, और बाकी हमारे सारी बहनों का भी, हम 3 बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ, मेरे से 2 बहनें और हैं। तो हमारे सब तीनों बहनों का व्रत, सभी का व्रत होता है जैसे, वैसे हमारा भी व्रत था दोस्तों। तो मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगा रखी थी और मेरा व्रत था। तो उतने में फ़ोन आया कि आपको आना पड़ेगा, आपके पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मैं रोज़ ही फ़ोन ही होता था, उससे पहले भी मैं देख के आई थी कि फ़ोन हुआ और कि आप आ जाओ और आपके पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मैं चली गई, यहाँ से मैं गई काशीपुर से। तो मेरी बहन एक हल्द्वानी रहती है, मेरे से दूसरे नंबर की जो है, और छोटी वाली लालकुआ रहती है। हम तीनों बहनें एक साथ रोते धोते जन्माष्टमी के दिन हम अपने मायके को गई और मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। उस दिन से मैं मेहंदी नहीं लगाती हूँ और न मैं व्रत लेती हूँ। 10 साल हो गए हैं, न मेरी बहनें व्रत लेते। इस वजह से हमारा व्रत टूट चुका है। अभी यूट्यूब में के लिए मैंने 2-4 वीडियो बनानी पड़ती हैं, ये तो आपको भी सभी को पता है कि मैंने 2-4 वीडियो यूट्यूब में डाली हैं। और देखो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो मैंने नहाने के बाद ना, मैंने अभी बाल भी नहीं बनाए हैं। मैंने ऐसी वीडियो ऐसी बना दी थी, और बनाना अब तो बनाऊंगी, बाल बनाऊंगी, लेकिन टाइम भी ऐसे हुआ, कुछ मन भी ऐसा नहीं हुआ। तो तब से मैं हाथों में मेहंदी भी नहीं लगाती और मैं व्रत भी नहीं लेती हूँ। पूजा तो करनी पड़ती है, अपने घर में भगवान जी हैं, उनको सब कुछ करा, नहलाया धुलाया, उनके कपड़े लाई थी, सब कुछ उनको किया। तो आपकी जन्माष्टमी किस तरह से रही दोस्तों? इस तरह से मेरा जन्माष्टमी का व्रत भी मेरा टूट चुका है। यही है दोस्तों, कुछ नसीब, कुछ छोड़ के आई हूँ ऊपर, तो कुछ ऐसी है बस। इसलिए मैं आपके बीच में वीडियो बनाना और आप अपनी बात कहना चाह रही थी। आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? आप बहुत खुश रहें, आप सबकी जन्माष्टमी बहुत अच्छी तरह से रहें। तो दोस्तों बोलते हैं ना उस तरह से कि जन्माष्टमी, जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे तो जन्माष्टमी टूट ही गई थी। जब तक बोलते हैं कि या गाय का कोई बच्चा ना हो, बच्चा दे दे गाय जन्माष्टमी के दिन, या किसी का बच्चा हो जाए, तो किसी का लड़का लड़की कुछ भी मतलब बच्चा हो जाए तो जन्माष्टमी शुरू हो जाती है। तो अभी हमारे मायके में जन्माष्टमी है नहीं और 10 साल हो गए हैं। तो इसी तरह से मनाते हैं, क्या करें दोस्तों, जीवन है यही सब कुछ, सुख दुख ये सब यही है, बस झेलना पड़ता है। तो यही है दोस्तों। कुछ इसी टाइम पर मैं मंदिर में जाने वाली थी, हमने झूले की तैयारी की थी। कान्हा जी के लिए झूला लगाया था मंदिर में। घर में तो झूला तो पूजा वूजा कर लेते हैं, मंदिर में ही झूला वूला झुलाते थे। इसी टाइम पर हम मंदिर जाने वाले थे। इसी टाइम पर मैंने गाड़ी बुक करनी पड़ी और मैं सीधे चली गई। मैं अपने मायके के लिए मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मेरा पूरा दिन भर व्रत तो होता ही है, व्रत था। और मैं वैसे भी सफ़र मैं बहुत मुश्किल से करती हूँ, क्योंकि मैं कहीं जाने लायक हुई नहीं, क्योंकि मुझे इतनी उल्टियाँ होती, मैं कहीं जाती नहीं हूँ। मायके भी अपने 5-5 साल में जाती हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं सफ़र कर ही नहीं सकती हूँ। अगर ट्रेन का सफ़र होगा तो मैं चली जाऊँगी, अगर बस और अपनी गाड़ी से भी जाना होता तो मैं नहीं जा पाती हूँ। बस में ही मेरा बुरा हाल है और अपनी गाड़ियों में भी मेरा बुरा हाल ही है। तो इस तरह से मैं कम ही जा पाती हूँ अपनी वजह से, क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम है, मुझे दवाई ववाई, मुझे ऐसी कुछ एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो मैं नहीं जा पाती हूँ, बहुत कम मैं जाती हूँ। तो यही था दोस्तों आज का दिन, और आप लोग आराम से अपनी जन्माष्टमी मनाइए और खुश रहिए, खुशहाल रहिए, यही भगवान से कामना कर सकती हूँ। आप सभी का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सभी को।